वेलकम टू केजन क्लासेज। प्यारे दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सभी का केजन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग क्लास 10th के दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स का चैप्टर नंबर 2.2 देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपने चैप्टर हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 2.2, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया, इसमें निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया। अब इन 6 क्वेश्चन का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद शून्यक निकालेंगे और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच भी करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लिख चुके हैं दोस्तों। अब इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए 8 का गुणा इस एक में करेंगे। एक में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 छुपा है, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे। 8 इकाई किनारे लिख लेंगे। अब यहाँ पर माइनस होने के वजह से अपने पास से 2 नंबर सोच कर लेंगे जिनको घटाने के बाद बीच वाला नंबर आ जाए और गुणा करने के बाद ये जो गुणा करके रखा गया ये आ जाए। तो हम 2 नंबर सोचे, 4 और 2। अगर 4 में से हम 2 घटा देते तो 2 आ जाएगा और 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 दूना 8। अब यही 4 माइनस 2 यहाँ पर रखेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2 ये एक्स माइनस 8 ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 4 का गुणा एक्स में करेंगे 4x, 2 का गुणा एक्स में करेंगे 2x। ये माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस, यहाँ पर जाएगा 4 गुणे 2। अब देखिए 2 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से जब 2 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से x और x कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 1x निकला तो 1x बचेगा -4, क्योंकि 2x था, 1x निकला 1x बचा। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कॉमन दिख रहा, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x और 4 बचा, तो x -4। अब ये देखिए दोनों में से एक बाहर ले लेंगे, x -4 और यहाँ से हो जाएगा x + 2। अब ये हमारा शून्यक क्या नाम है, ये गुणनखंड हो चुका। अब हम शून्यक निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए प्रतिबंध या शर्त दोनों लिख सकते हैं आप। तो प्रतिबंध या शर्त जो होगा x² - 2x - 8 = 0, यानी कि यही वाला लिखेंगे =0 रखेंगे। अगर हम =0 ना रखें, यही प्रतिबंध या शर्त है, अगर हम यही =0 ना रखें तो शून्यक निकल नहीं सकता। तो शून्यक निकालने के लिए ये =0 लगाना जरूरी है। अब देखिए x² - 2x - 8 = 0, ये तो मेरा क्वेश्चन हो चुका। अब इसका हम जब फैक्टर किए तो क्या आया यहाँ पर? अभी फैक्टर करने के बाद x -4 और दूसरा आया क्या, x + 4, क्योंकि इसी का तो फैक्टर हम करके ये वाला लाया ना, तो इसको रख सकते हैं x + 2 = 0। अब बारी बारी से =0 लेकर के चलेंगे तो x -4 = 0, चारों साइड करेंगे तो x = 4। यहाँ से x + 2 = 0, 2 को उस साइड करेंगे तो x = -2। देखिए यहाँ 2 प्लस में जब =2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। अब हमारा x का 2 मान निकल चुका। और आप जानते भी हैं कि अगर x² में दिया गया है तो उस कंडीशन में x का मान 2 आएगा, क्योंकि x के ऊपर 2 घात है तो 2 मान आएंगे, x के ऊपर 3 घात है तो 3 मान आएंगे। अगर x के ऊपर 4 मान है तो 4x के मान आएंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या x² दिख रहा है तो x के 2 मान निकले। देखिए इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा का मान, क्योंकि 2 मूल हैं इसके, जब द्विघात है तो 2 मूल निकलेंगे। तो एक अल्फ़ा का मान हो गया आपका -2 और बीटा का मान हो गया 4। अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान 4 हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं और योगफल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जाएगा अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा का मान -2, बीटा का मान 4, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का
गुणनफल, गुणनफल निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, गुणनफल मतलब गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू 4, 4 दूना -8। अब तो ये तो निकल गया हमारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यक भी निकाल चुके हैं। अब हमसे कह रहा संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए, तो हम यहीं पे दोस्तों लगा देते हैं। तो लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, जांच करने के लिए हमको तुलना कराना पड़ेगा। तुलना करने के लिए लिखेंगे बहुपद, बहुपद x² - 2x - 8 को ax² + bx + c से तुलना करने पर, क्योंकि जब तुलना करेंगे देखिए x² से x² को हटा देंगे, a का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ से x को हटा देंगे, b का मान -2 हो जाएगा, मतलब तो तुलना करेंगे, हटाने का मतलब तुलना करेंगे, c का मान -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। देखिए दोस्तों, आप शून्यकों का योगफल तो निकाल चुके हैं, ये क्वेश्चन में दिया था, लेकिन कह रहा है कि जो योगफल आप निकालें उसका संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो फिर दोबारा निकालेंगे हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हम योगफल निकालेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल होता क्या है, -b/a, पीछे आप पढ़े हैं फार्मूले में, थियरी में बताया गया है। b का मान -2, a का मान 1 रखेंगे, और ये देखिए फार्मूले वाला माइनस तो रहबा करेगा, ये तो क्वेश्चन में हो गया, ये फार्मूले वाला माइनस माइनस मिल के प्लस 2/1 हुआ, तो यहाँ से आएगा क्या 2। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब देखिए c का मान अभी आप पीछे निकाले हैं -8 और a का मान 1, जब 1 का भाग 8 में देंगे तो -8 आएगा। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर इस शून्यकों का, शून्यक आप निकाल चुके हो, -2 हो गया, 4 हो गया, शून्यकों का योगफल निकाले, +2 आया, शून्यकों का गुणनफल निकाले, यहाँ देखिए 4 दूना -8 हो गया, -8 आ गया। अब संबंध की सत्यता की जांच जब किया गया, क्योंकि ये भी काम से करने के लिए संबंध की सत्यता की जांच भी, तो इसको तुलना किए तो a का मान 1 आ गया, b का मान -2 आ गया, c का मान -8 आ गया। जब शून्यकों का योगफल जब निकाले तो यहाँ पर 2 आया फार्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर निकाले गया तो -8। देखिए यहाँ भी शून्यकों का योगफल 2, यहाँ भी शून्यकों का योगफल 2, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल -8, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल -8। जब ये दोनों मैच कर जाएगा तो उस कंडीशन में आप छोड़ देंगे, आपका आंसर होगा। लेकिन अगर यहीं तक आप छोड़ते हैं, बस यहाँ तक अगर आप छोड़ते हैं तो आधे अधूरा नंबर मिलेगा, यानी आपको यहाँ तक पूरा करना है, जब तक यहाँ तक करेंगे तब तक आंसर मिलेगा नहीं, आंसर आएगा नहीं और नंबर नहीं मिलेंगे, यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन छूट रहा है उसको आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, उसको जो नहीं आएगा उसको हम फिर बताएंगे आपको। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। 4u² + 8u दिया है, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 × 2u। देखिएगा दोस्तों, ये 4 नहीं u है, यहाँ देखिए 4 और 4 कॉमन ले लेंगे, जब 4 निकल गया यहाँ से एक u कॉमन ले लिए, जब 4u निकल गया तो एक u बचा, यहाँ से 4 तो निकल ही चुका। अब यहाँ से देखिए 4 निकल गया, u निकल गया, तो बचा क्या 2। अब यहाँ पे निकालेंगे, ये तो गुणनखंड हो गया। अब शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए प्रतिबंध या शर्त। ठीक दोस्तों, अब देखिए शर्त क्या है,
4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 0 होना, यही हमारा शर्त है। इक्वल टू जब तक 0 होगा नहीं, मतलब इससे पूरे बहुपद के इक्वल टू 0 लगाएंगे नहीं तो शून्य निकलेगा नहीं। और देखिए जब शर्त हम पूरा कर चुके तो इसका फैक्टर अभी गुणनखंड यानी किया गया ऊपर, तो आया क्या 4u प्लस 2, यानी इसके जगह पे हम ये लिखे हैं क्योंकि ऊपर हम गुणनखंड किए हैं इक्वल टू 0। बारी बारी सब 0 लेकर के चलेंगे, तो 4u इक्वल टू 0, 4 इधर करेंगे तो u इक्वल टू 0/4। अब 0 के नीचे 4 हो गया, तो मैंने 4 का भाग शून्य के साथ करेंगे तो u का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अगला u प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 को उस साइड करेंगे तो u इक्वल टू -2, देखिए दूसरा मान आ गया। अब हम लिख सकते हैं अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2, क्योंकि दो शून्यक होते हैं, द्विघात है। देखिए आप 2 घात है तो द्विघात है, और द्विघात में 2 शून्यक निकलेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखिए कलम चल नहीं रहा, योगफल है ये, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2। अब देखिए 0 ख़त्म, ये प्लस और माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, -2। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2। और जब 0 में किसी नंबर के साथ गुणा करेंगे तो 0 होता है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ पर हम संबंध की देखिए दोस्तों, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, इस मतलब अल्फ़ा का मान 0 रखा गया, बीटा का मान -2, तो यहाँ पर ये माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, 0 खत्म यानी -2 हो गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2, तो 0 का जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 0 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच, क्योंकि हमको जांच भी करना है, तो लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच। अब यहाँ तुलना करेंगे, देखिए 4u² प्लस 8u को au² प्लस bu प्लस c से तुलना करने पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुपद हमारा u में दिया है, तो हम भी ax² के जगह पर au² कर लेंगे, यहाँ पे bu कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है तो इसे चेंज कर देते हैं। तुलना कराइए, यहाँ से u² से u² कैंसिल कर देंगे, मतलब काटेंगे नहीं, दिमाग से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 4, u से u हटा देंगे, b का मान क्या हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर c यहाँ पर आ रहा है लेकिन इसमें c नहीं है, तो क्या हो जाएगा, c का मान 0। अब यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल पीछे आप फार्मूले में पढ़े b/a होता है, तो b का मान रखेंगे -8, 8 है लेकिन फार्मूले में माइनस है तो माइनस रखेंगे, a का मान 4, 4 दूना 8, यहाँ से कितना गया -2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आप पढ़े c/a होता है, तो c का मान यहाँ से कितना दिया है 0 और a का मान 4, जब 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल जो हम निकाले हैं -2 आया, यहाँ पर भी -2 आया, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल 0 आया, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना आया 0 आया, यही आपका आंसर होगा। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।